Hello everyone. Today we will start the class 7th 8th math integers. Hope you understand all the question. तो ध्यान से हम समझेंगे. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन 1. क्योंकि चैप्टर इंटीजर्स है. ठीक है. तो इंटीजर्स में कौन से क्वेश्चन नंबर्स आते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं विद द जीरो. एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1. राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose सम इज -7. सबसे पहले समझने की बात यह है कि सम का मतलब ऐड. तो ऐड का साइन लगाएंगे और हमें दो इंटीजर्स लिखने हैं क्योंकि पेयर का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू. ठीक है. तो प्लस का साइन लगाया और दो नंबर्स लिखने हैं, उनका सम कितना आना चाहिए, -7. ठीक है. तो इंटीजर्स के रूल ज़रूर याद रहने चाहिए. रूल क्या है, प्लस 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 साइन देता है, माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है, माइनस प्लस जो है वो माइनस होता है, एंड ऐसे ही प्लस और माइनस भी माइनस होता है. ठीक है. लेकिन साइन हमेशा बिगर टर्म का आता है. क्लियर, बिगर टर्म का आएगा. तो नाउ 7 निकालना है हमें. तो इसका मतलब जो भी नंबर ले उसमें बड़े नंबर का साइन नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि इसमें माइनस है. ठीक है. अगर हम लेते हैं -10, तो -10 में क्या ऐड करें, दैट इज़ 3. तो ये दोनों क्या हो गए, इंटीजर्स. और भी बन सकते हैं, जैसे हम ले लें -5 प्लस -2. अब माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस होके 5 + 2 7 आएगा. और साइन हमेशा बड़ा टर्म क्या है, 5, तो नेगेटिव साइन. ठीक है. तो इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं. अभी मैंने सिर्फ 2 का एग्जाम्पल लिया. ठीक है. शायद आपको क्लियर होगा अब तो. नाउ सेकेंड पार्ट इज डिफरेंस इज -10. हमें क्या लिखना है, राइट डाउन अ पेयर लिखना है. फिर डिफरेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए माइनस साइन. तो माइनस साइन, क्योंकि हमें पेयर लिखना है तो दो इंटीजर्स और क्या आना चाहिए, -10. अब -10 का मतलब हमारा नेगेटिव टर्म बड़ा होना चाहिए. ठीक है. अब माइनस साइन यहाँ लगा है तो अगर मैं यहाँ 20 लूँ और यहाँ ले लूँ 10, तो प्लस माइनस 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 होगा. 20 में से 10 जाएगा, 10 आया क्योंकि 20 बड़ा है. 20 का साइन क्या लगा हुआ है, माइनस. तो यहाँ क्या आएगा, -20. ओके. एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए. माइनस है, 2 इंटीजर्स लिखने हैं, -10 आंसर आना चाहिए. ओके. अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ लिख दो 15 और यहाँ क्या लिखोगे फिर 5. वेरी गुड. तो 15 - 5 कितना है, 10, और 15 बड़ा है तो माइनस साइन. ठीक है. फिर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, अब बहुत सारे एग्जाम्पल उसके और हो सकते हैं. नाउ सम इज 0. ये सबसे इजी क्वेश्चन है क्योंकि 0 है. हमें पता है अगर हम पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर दें, है ना, सेम को, जैसे -1 हो गया और +1 हो गया, तो वो 0 हो जाता है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है. -2 ले लो, +2 ले लो, कुछ भी हो सकता है. अब प्लस का साइन है, आप 0 0 भी लिख सकते हो, इंटीजर्स में काउंट होता है. अब नाउ -1 एंड 1 इज इक्वल टू 0 है, -2 + 2 इक्वल टू 0 है. तो आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं. ठीक है. होप सो आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्लियर हो गया होगा. हमने सारे पेयर लिख लिए. ठीक है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो है ए पार्ट. राइट अ पेयर अगेन 2 नंबर लिखने ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. अब मैंने जो 2 पेयर लिखने हैं वो दोनों पेयर नेगेटिव इंटीजर्स के होने चाहिए. ठीक है. जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेंगे. नेगेटिव हुज डिफरेंस मतलब दोनों का माइनस करना है. कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए. ठीक है. तो अब ये ध्यान से देखना, यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो इसके बीच में प्लस का साइन हो जाएगा. यहाँ एक इंटीजर, लेकिन यहाँ हमें नेगेटिव इंटीजर ही चाहिए. ये हमारा क्वेश्चन है. अब मैंने बताया था आपको कि साइन हमेशा बिगर टर्म का होता है ना. तो ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब मुझे पॉजिटिव वाला बड़ा लेना होगा. अगर मैं यहाँ 10 लूँ और यहाँ 2 लूँ, बनता है. ठीक है. ये 1 एग्जाम्पल हो गया. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अभी हमारा टर्म बना, ये नेगेटिव होना, ये पॉजिटिव, और हमारा 8 आना चाहिए. ठीक है. अब मैं यहाँ पर 16 ले लूँ पॉजिटिव और यहाँ पर 8 ले लूँ तो बनता है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं. ठीक है. तो इसको दोबारा बताती हूँ आपको. राइट डाउन अ पेयर लिखना है ऑफ नेगेटिव इंटीजर, दैट्स वाई हमने क्या लिया, माइनस साइन. एंड हुज डिफरेंस का मतलब माइनस. ठीक है. तो इनको माइनस माइनस हमने प्लस किया, यानी पहला इंटीजर मुझे नेगेटिव चाहिए, जो पिछला है वो पॉजिटिव भी हो सकता है. अब क्लियर होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। अब ध्यान से देखना, दो इंटीजर ब्रैकेट लगा ली, पहला नेगेटिव है तो पहले में नेगेटिव लगा दिया, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम मतलब दोनों को ऐड करना है। कितना आना चाहिए? -5। मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन समझाती हूँ। राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। तो होप दिस इज क्लियर। नाउ पहला इंटीजर नेगेटिव प्लस 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 होता है, सेकंड पॉजिटिव चाहिए एंड -5। तो एग्जाम्पल बनाते हैं इसके लिए, क्योंकि माइनस साइन है तो इसका मतलब माइनस वाला बड़ा होना चाहिए। वी टेक इट 7। अब 7 में से क्या माइनस करें कि 5 हो जाए? 2। वेरी गुड। तो ये एक एग्जाम्पल बना, और बनाते हैं एग्जाम्पल। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ ले हम 10, तो यहाँ क्या लेंगे? 5, तो ये कितना हो गया? -5। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो हर एक क्वेश्चन के। क्लियर है? अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट, और रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। Hope you like it. If you like, then subscribe my channel and we will meet again. Thank you.